गाइस हरियाणा राज्य के जिला नूह में वैकेंसीज आई है और ये जो वैकेंसीज आई है ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस ऑन रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज आई है। ये क्या है, बहुत से स्टूडेंट को ये लाइन समझ में नहीं आ रही है कि हमारी जॉब कब तक रहेगी, क्या सैलरी स्कीम है और किन किन कैटेगरी में वैकेंसीज आई है, फी क्या है, कैसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म कहाँ पे भेजना है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा और बहुत जरूरी जानकारी सिलेक्शन इसमें किन किन स्टूडेंट के होगा और किन किन एरिया के स्टूडेंट के होगा, सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे A to Z डिस्कस करूँगा। हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये वैकेंसीज आई है, टोटल 25 वैकेंसीज है। इसमें जो फर्स्ट वैकेंसीज है प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसीज है, PWBD कैटेगरी के लिए एक वैकेंसीज है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोलते हैं कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या किसी बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पूरा देख लो। सैलरी मैं बताऊंगा कि सैलरी रेंज आपकी 16,500 से लेके 53,500 है। देखो जब एक सैलरी का पे स्केल यहाँ पे जब नोटिफिकेशन में दिया जाता है तो उसी पे स्केल से आप समझ जाओ कि वैकेंसीज भले ही ये टेम्परेरी हो लेकिन यहाँ पे आपको परमानेंट काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी को रोकने के लिए स्टूडेंट हायर करते हैं ताकि उनको फैसिलिटी ना देनी पड़े, लेकिन आपको परमानेंट काम करना पड़ेगा। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 16,000 तो आपका बेसिक है, प्लस के 10,000 यहाँ पे आप लगा लो, 10,000 आपके, तो करीबन 25 से 26,000 के बीच आपकी ये सैलरी आपकी रहेगी। अकाउंट में 22 से 25,000 के बीच आपकी आ जाएगी सैलरी। जितनी भी वैकेंसीज नोटिफिकेशन में सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे पियोन की वैकेंसीज है, जनरल कैटेगरी की 10 वैकेंसीज है, SC कैटेगरी की 3 है, BCA की 2, BCB की 3, PWBD की 1, ESM के लिए 2 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पे सेम 25 से 26,000 के बीच। स्वीपर की वैकेंसी UR कैंडिडेट्स के लिए एक, सैलरी यहाँ पे सेम 25 से 26,000 के बीच आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, ठीक है। इतनी सैलरी तो बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो सभी स्टूडेंट डाउटफुल है, प्योरली टेम्परेरी बेसिस ऑन रेगुलर बेसिस। देखो कभी आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, लिखा रहता है कि रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर बेसिस, मतलब परमानेंट बेसिस। टेम्परेरी तो है, आप टेम्परेरी रहोगे, आपको जब चाहिए छुट्टियों में वो बाहर निकाल देंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन जब तक यहाँ पे रिक्तियां है, जब तक आपकी जरूरत है आप रहेगी, रेगुलर बेसिस पर रहेगी। यहाँ पे जब तक आप बड़ी मिस्टेक नहीं करोगे तो कोई बाहर नहीं यहाँ पे निकालेगा। और यहाँ एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बदले या ना बदले, आपको काम ही करना है। गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी रोकने के लिए ये टेम्परेरी यहाँ पे हायर करता है, ठीक है। फी, कोई फी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि उसमें जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों का सिलेक्शन उस पॉइंट के बिहाफ पे होगा, बाकी नहीं होगा। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। एक कैंडिडेट क्या 2 पोस्ट को फिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप चाहो तो पियोन स्वीपर दोनों वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन पियोन की भेजनी पड़ेगी, दूसरी एप्लीकेशन आपको स्वीपर की भेजनी पड़ेगी या प्रोसेस सर्वर जो आप फॉर्म फिल करना चाहते हो। अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा भाई। फायदे और मतलब बेनिफिट और लॉसेस के बारे में वीडियो का लास्ट पार्ट है वो देख लेना। फायदा कुछ नहीं होगा तो मत भरना भाई, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, 10th पास तो है प्रोसेस सर्वर का, 8th पास क्वालिफिकेशन है पियोन का, और इन दोनों में हिंदी और पंजाबी की नॉलेज होनी जरूरी है। अब पंजाबी अदर स्टेट वाले पे, यूपी वालों पे थोड़ी बहुत एरिया है जहां पे पंजाबी लैंग्वेज आती है, बाकी तो नहीं आती है, ठीक है। 5th पास प्लस के एक्सपीरियंस है और एबल टू साइन है। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पड़े तो आपको साइन करने आते हो। एटलीस्ट 5वीं पास, वैसे तो कुछ दिया नहीं है वहां पे, 5वीं पास होगा जब तो बंदा साइन कर पाएगा। तो वैसे तो इसमें हायर क्वालिफिकेशन वाले जाने ही जाने हैं, 10वीं पास वाले फॉर्म भरेंगे तो 5वीं पास वालों को क्यों लेगा, वो हायर एजुकेशन वालों को लेगा। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास प्लस के एक्सपीरियंस, तो मेरा सजेशन है सिलेक्शन होना आपको 2-3 साल का झाड़ू पोछा मारने का एक एक्सपीरियंस बनवा लो। और इसमें स्वीपर में जो है वुमेन ही वो लोग हायर करते हैं, कोर्ट में ज्यादातर वुमेन रहती है, वो अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती है, तो पियोन और इनके लिए ज्यादा वुमेन रहती है, ठीक है। ये बात ध्यान से रखिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है भाई? सिलेक्शन प्रोसीजर, इंटरव्यू होगा,
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। इंटरव्यू क्यों होगा भाई? इंटरव्यू में जुगाड़ होगा, इसलिए इंटरव्यू होगा। थोड़ा बहुत आपका जुगाड़ है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके चांसेस भी फंस सकते हैं वैकेंसीज में। ध्यान रहे एज क्राइटेरिया क्या, 18 से 42 साल है। 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं? लास्ट डेट जो है 31/7, इस मतलब 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंटरव्यू कब कब होंगे? 5/8/2024 से लेके, यानी 5 अगस्त से लेके 28 अगस्त 2024 तक आपके इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू की सीरीज इन्होंने बनाई है कि ए से बी सी डी तक इस डेट में इंटरव्यू हो गए, बी से इस, आपको पता चल जाएगा। लिस्ट आपको एक जारी हो जाएगी कि आपके इंटरव्यू कब कब है, लिस्ट जारी हो जाएगी। बस इसमें एक कॉमन चीज दी है, अगर आपका नाम एस से बनता है और एस किस के बीच में आता है, किन दिन इंटरव्यू, तो आप वो जो है थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी उसमें जब आप नोटिफिकेशन देखोगे। हालांकि मेरा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें जुड़े हैं, तो वहां पे भी आप जुड़ जाना, तो सारी लिस्ट आपको मैं भेज दूंगा कब कब आपके इंटरव्यू होंगे। फॉर्म फिल करना है, फॉर्म एक एनवलप लेना है, एनवलप के साथ साथ आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अपना फ्रॉम टू एड्रेस भरना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट से आप देना चाहते हो तो स्पीड पोस्ट से दे सकते हो, 3 से 4 दिन लगता है। ठीक है, अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट के हो तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म दो और बात करो 2-4 वहाँ पे वर्कर से, तो आपको सारी चीजें पता चले कि क्या क्या होता है, कैसे नहीं होता है, सब चीजें। और एड्रेस आपका सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू हरियाणा 122-107, ये एड्रेस है जहां पे आपको भेजना है। अब यहाँ पे उस लास्ट पॉइंट की बातें करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी वैकेंसी जाती है प्रिफर करती है, ध्यान से सुनिए, प्रिफर करती है उन कैंडिडेट को जो टेम्परेरी बेसिस पर तो विल लिए जाएंगे, लेकिन वो उस एरिया के हो, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के हो। क्योंकि अगर परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है तो एलिजिबल कैंडिडेट लिया जाता, जो उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, प्रॉपर आपका एग्जाम होता, प्रॉपर टेस्ट होता, उस एग्जाम में जो एलिजिबल है, यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट के है उन्हीं को प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा इधर उधर से फॉर्म भर रहे हो तो सोच के फॉर्म भरो, टाइम वेस्ट आपका होगा, पैसे भी आपके किराए भी लगेंगे, बहुत सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइस।